क्या प्रधानमंत्री को जब बेटियों की मन की बात सुननी चाहिए तो वो खुद की मन की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कल मन की बात सुनने के लिए बहुत सारा देशवासी पूरा जोश जज्बे में था कि प्रधानमंत्री की 100वें एपिसोड मन की बात आ रहा है तो उसे गौर से सुने और ध्यान से सुने। लेकिन यही इसी से चीज़ लेकिन हमारी बेटियों की मन की बात कोई नहीं सुन रहा है, जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। हमारे ओलंपियन जो ओलंपिक जीते हुए खिलाड़ी हैं उन्हें नज़रअंदाज करके या नेशनल मीडिया हो, गोदी मीडिया वगैरह जो भी है, ये सब करके एक मन की बात की प्रसारण कर रहे थे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो जहां प्रधानमंत्री को बेटियों की मन की बात सुनना चाहिए था, वहां कहीं ना कहीं वो अपने खुद की मन की बात कर रहे थे। क्या देश के इस वीडियो ने जिस दिन इंडिया को गौरवान्वित किया उसी दिन प्रधानमंत्री ने इन्हें अपने घर की बेटी, अपने परिवार की बेटी बोला था। और उसी परिवार की बेटी को अगर एक एफआईआर करने में अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो यह कैसी समाज है। तो आप या हमारे प्रधानमंत्री के वो जब खुद बोल रहे हैं, उनकी कथनी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने उन बेटियों को खुद अपनी बेटी और अपने परिवार के बारे में बोला था, उन बेटियों को जो कि एक ओलंपियन है और साथ ही साथ अप्रिशिएट किया है, एक परिवार माना है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उनको अगर एक एफआईआर करने में अगर 15 दिन लग जाता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके उनका दिल्ली पुलिस एफआईआर लेती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तब वो एफआईआर लेती है। तो इस गतिविधि में इतना अगर समय लग रहा है, जब एक ओलंपियन, एक देश के नामी ग्रामी आदमी अगर मान लिया जाए कि आप वो एफआईआर नहीं करवा पा रहे हैं, जो कि फिर मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री के अनुसार उनके परिवार के आदमी, तथाकथित परिवार के आदमी और ओलंपियन और बहुत सारे ओलंपियन, एक दो तो नहीं है, वहाँ एक वो इंडिविजुअली तो किसी को टारगेट कर नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी अगर वो एफआईआर कराने में नाकाम रहे और बहुत सारे कशमकश और बहुत सारी यातनाओं को झेला और अडिग रहा, लास्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आने के कारण दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिया। तो क्या ये देश के लिए ये सही है? क्या ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है? सिर्फ मामूली सी यही बात है कि वो अगर बृजभूषण सिंह पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो बृजभूषण सिंह को अभी तत्काल पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए या उन्हें उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है, वो अपने पद पर अडिग हैं। और दूसरी बात अगर देखने जाएं तो कोई भी एफआईआर कराने के लिए आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देनी होती है, तो आप किसी के ऊपर एफआईआर कर सकते हो, यानी आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हो। लेकिन आपका अगर वो उस ओलंपियन या उस बेटी को अगर इतना मशक्कत करना पड़े तो समझ रहे हैं आप धीरे धीरे कितना एक लोकतंत्र को कहीं ना कहीं एक पिंजरे में बंद किया जा रहा है, जो कि आप संवैधानिक लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। वो उस नेता में इतने रसूख है, पावर है कि वो अगर मान लिया जाए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उससे डर रही है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, और उसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी 100वें एपिसोड मन की बात कर रहे हैं, तो देश को बरगलाने का काम किया जा रहा है और देश को कहीं ना कहीं एक यहाँ के संविधान को पिंजरे की ओर बंद करने की ओर ले जा रहा है।